भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया यानी भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण के मॉडल मैपिंग का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया गया। कार्यक्रम के दिन हरियाणा के राज्यपाल महामहिम श्री कप्तान सिंह सोलंकी सहित कई जाने माने कलाकारों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री प्रणव खुल्लर की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, जिसे कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया कमेटी के सदस्य एवं विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के निदेशक डॉक्टर रामेंद्र सिंह ने मूर्त रूप देने में अहम भागीदारी की। इस कार्यक्रम के लिए तैयार की गई विस्तृत रूपरेखा पर जाने से पहले कुछ कलाकारों का प्रदर्शन देखिए। संस्कार कितने होते हैं? 16। जन्म से पहले, 3। जन्म के बाद, 13। जब बच्चे का जन्म होता है तो संस्कार का नाम क्या दिया जाता है? जागरण संस्कार। जब उसे बाहर निकालना प्रारंभ करते हैं तब? निष्क्रमण संस्कार। जब कुछ खिलाना प्रारंभ करते हैं तब? अन्नप्राशन संस्कार। जब उसके केस कटवा दिए जाते हैं उस समय? मुंडन संस्कार। जब यज्ञोपवीत पहनाया जाता है उस समय? उपनयन संस्कार। जब पढ़ने के लिए जाता है उस समय? वेदाध्ययन संस्कार। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है उस समय? समावर्तन संस्कार। जब गृहस्थ में प्रवेश करता है उस समय? विवाह संस्कार। उसके बाद? वानप्रस्थ संस्कार। उसके बाद? संन्यास संस्कार। और सबसे अंत में? अन्वेषणी संस्कार। कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र के उपायुक्त के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद जिला परिषद के चेयरमैन, स्थानीय विधायक, अतिरिक्त उपायुक्त, उप मंडल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, गांव के सरपंचों, थानेसर के सभी वार्डों के पार्षद, नगर परिषद के अध्यक्ष, सर्व शिक्षा अभियान के प्रभारी, लोक संपर्क विभाग, स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें की गई। प्रचार के लिए फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग पूरे शहर में लगवाए गए। जिला प्रशासन की वेबसाइट kurukshetra.nic.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की सहूलियत दी गई। सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए इन कार्यक्रमों की जानकारी खूब जोर शोर से प्रचारित प्रसारित की गई। इन पूरी गतिविधियों में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अधिकारियों को भी शामिल किया गया। 22 जून से 15 जुलाई तक थानेसर के सभी ग्रामों, ग्राम पंचायतों, शहरी क्षेत्र के वार्डों में कलाकारों से फॉर्म भरवाए गए। इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने के बाद श्री प्रणव खुल्लर की अगुवाई एवं डॉक्टर रामेंद्र सिंह के संचालन में 15 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही कलाकारों का जुटना शुरू हो गया था, जिसने आयोजन स्थल को एक सांस्कृतिक मेले में बदल दिया। डॉक्टर रामेंद्र सिंह के न्योते को सहर्ष स्वीकार कर कार्यक्रम में स्वयं महामहिम राज्यपाल शामिल हुए।
उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से रीट्वीट करके भी उत्साह बढ़ाया। माननीय राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान अपने वक्तव्य में सांस्कृतिक आजादी की बात कही। आज जो कुछ हो रहा है आप सब देख रहे हैं, इस पर बोलने की जरूरत तो है, क्योंकि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो अभियान शुरू किया है कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया का, इससे लगता है कि 1947 में भारत राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हुआ था, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ था। क्योंकि हमने 4 स्वतंत्रताएं चाही थी। एक तो राजनीतिक और दूसरी सांस्कृतिक। हमको अपनी संस्कृति चाहिए जिसको 1000 वर्ष की गुलामी में भुलाने का प्रयास किया गया, भुलवाने का प्रयास किया गया। और मैकाले की शिक्षा पद्धति ने तो और कमाल कर दिया। इसलिए हमको संस्कृति के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित करनी चाहिए थी, उसके लिए स्वतंत्रता चाहिए थी। पूरे विश्व में है वो राजनीतिक राष्ट्रवाद है, पूरे विश्व के सब राष्ट्रों से अलग अपना राष्ट्र इसलिए है कि वो राजनीतिक राष्ट्र नहीं है, ये सांस्कृतिक राष्ट्र है। इस राष्ट्र को किसी राजा ने जन्म ही नहीं दिया। अन्य राष्ट्रों को जन्मदाता कोई ना कोई राजा है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसका जन्मदाता कोई राजा नहीं है। इस राष्ट्र के जन्मदाता वो साधु संत हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके और वेदों की रचना की है, ऊपर से लोग रचना। और इतना ही नहीं, एक बहुत सुंदर वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत की पहचान क्या है? संस्कृति है। और ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति ने आदमी को जीना कैसे, कहां से आया है, आने के बाद इसको करना क्या है और करने के बाद जाना कहां है, ये जो जीने की कला है, ये जो जीवन पद्धति है, ये भी इन संतों ने भारतवर्ष को दी है, जिसको हम कहते हैं हाउ टू लिव, हाउ टू लीड लाइफ, जीवन शैली, जीवन पद्धति। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। और वही जीवन शैली ओझल न हो जाए, इसलिए आज से 5153 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की धरा पर वो जीवन शैली का संदेश गीता के माध्यम से दिया है। इससे पहले संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री प्रणव खुल्लर ने कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया योजना के बारे में सभी कलाकारों एवं दर्शकों को विस्तार से बताया। माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से और माननीय संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा जी के नेतृत्व में ये कल्चरल मैपिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। आपको खुशी होगी जान के कि 470 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो वित्त मंत्रालय की अनुमति से ये लॉन्च हो रहा है। ये 3 साल का तक चलेगा और पंचायत से तालुका, तालुका से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से नेशनल लेवल तक ये 5 जो क्रम हैं वो 5 ही क्रम ये कवर करेंगे। इसकी मंशा क्या है? मंशा ये रही है कि शायद इतने आर्टिस्ट्स हैं और इतने आर्ट फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। हमारी हमेशा से ओरल ट्रेडिशन रही है, जिसको हम श्रुति की परंपरा कहते हैं,
तो वो कभी डॉक्यूमेंट हुई नहीं। और वो आवश्यकता आई थिंक आज की डिजिटल एज में ज़रूरी है। उन आर्टिस्ट्स को पहचान देनी, उन आर्ट फॉर्म्स को पहचान देना जिनके बारे में शायद आम जनता को पता ही नहीं। कल्चरल मैपिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर रामेंद्र सिंह ने भी इस कार्यक्रम की पूरी योजना को बनाने के पीछे की रणनीति दर्शकों के साथ साझा की। हम जानते हैं कि आज 3 मंच बने हुए हैं, प्रांगण में है, ओपन एयर थिएटर में है, और गाँव से बहुत सारी माताएं बहनें, वो लोक कला जो हमारे विवाह उत्सव ऐसे अवसरों पर जो गीत गाए जाते थे उनको लेकर के उपस्थित हुए हैं। यानी जो बाजीगरी दिखाते हैं वो भी एक प्रतिभा है, कला है। जो बच्चे आज हम टैलेंट हंट के माध्यम से टीवी चैनल पे देखते हैं कि कोई 10, 20, 50 बच्चों को स्थान मिलता है और हजारों की संख्या में बच्चे परेशान होकर के वापस जाते हैं। ये संस्कृति मंत्रालय ने उन सब की भावनाओं की पूरी तरह से कद्र करते हुए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया है। हम चाहेंगे कि आप सब की भी इसके लिए शुभकामनाएं प्राप्त हों, और ये जो मैपिंग के मॉडल कार्यक्रम के लिए कुरुक्षेत्र को चुना गया है उसके लिए विशेष रूप से मैं संस्कृति मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए मिला हुआ है, उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद दिल्ली से आए कलाकारों ने भी मंच की शोभा बढ़ाई। पद्मश्री से सम्मानित ध्रुपद गायक उस्ताद वसीफुद्दीन डागर, जानी मानी कथक नृत्यांगना नलिनी कमलिनी, लोक गायक सरदुल सिकंदर ने भी इस योजना के पक्ष में अपनी बात कही। तो ये हमारी बहुत बड़े सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं कि जो सिर्फ अपने आप को ऊर्जा नहीं दे रहा है, पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे ये लोगों को ऊर्जित कर रहा है। तो खुद ही में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, सबसे अनुरोध है अपनी जिंदगी का एक कुछ क्लू प्राप्त कर लीजिए। खुद ही में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, मेरा न बनता है न बन। खुद ही में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, मेरा न बनता है न बन, पर अपना तो बन। लाज रख ले तू मुरली वालिया, तेरी गौज शेरा बिचकार। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों का जोश जबरदस्त था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम में 1500 से भी ज्यादा कलाकारों ने अपना पंजीकरण कराया। इन सभी कलाकारों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। कलाकारों के समूह को 4 हिस्सों में बांटा गया, जिनके लिए विशेष तौर पर 3 स्टेज तैयार किए गए थे। कार्यक्रम स्थल पर इन तीनों स्टेजों पर एक साथ कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे और सभी कलाकारों की प्रस्तुतियों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया।
कार्यक्रम के लिए खास तौर पर प्रशिक्षित किए गए वॉलंटियर्स की मदद से तीनों स्टेज पर कार्यक्रम का सुचारू संचालन हुआ। तीनों ही स्टेज पर अलग अलग कलाकारों की प्रतिभाओं को देखकर दर्शकों को एक अलग ही आनंद आया। कलाकारों को जिन 4 विधाओं के आधार पर बांटा गया था वो हैं संगीत, गायन एवं वादन, नृत्य, नाटक एवं विविध कलाएं। इस तरह इस एक दिवसीय कार्यक्रम में करीब 1500 कलाकारों ने पंजीकरण कराया और हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक श्री एम फुरकान भी शामिल हुए। उनके अलावा हरियाणा संस्कृति एवं इतिहास अकादमी के निदेशक प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, जिला परिषद के चेयरमैन श्री गुरदयाल सुनेहड़ी, सीसीआरटी के निदेशक श्री गिरीश जोशी, विभाग प्रचारक एवं समाज सेवी श्री नरेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रीतम सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री धर्मवीर जी भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में एडीसी श्री पार्थ गुप्ता, एसडीएम श्री नरेंद्र पाल मलिक, स्थानीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी का भी भरपूर योगदान मिला। एनजेडसीसी के श्री भूपेंद्र सिंह, रविंद्र शर्मा, श्री राधे श्याम शर्मा ने भी सक्रिय भागीदारी के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान रागगिरी के संस्थापक संचालक श्री शिवेंद्र सिंह एवं वनवासी लोक कला परिषद के श्री निर्मल वैद्य जी, हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष श्री सुदेश शर्मा जी, मल्टी आर्ट सेंटर के श्री महेश जोशी व हजारों कलाकारों की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन एवं प्रचार प्रसार के लिए एक एजेंसी की मदद भी ली गई, जिससे प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में कार्यक्रम की सफलता पर भी जमकर चर्चा हुई। हरियाणा के लोगों में इस पहले और अद्भुत आयोजन की स्मृतियां हमेशा बनी रहेंगी।